हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी आरओ परीक्षा और यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए हम आई दृष्टि घटना चक्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है करंट अफेयर के लिए, उसको कवर कर रहे हैं। इस बुक से आपको 35 जो क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं आराम से आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस वजह से इस बुक का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो और इसमें से भी जो सामयिकी में और देखेंगे तो जो संक्षिप्त वाला पोर्शन होता है या मिसलिनियस वाला टॉपिक आता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक का कलेक्शन होता है। वहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन हर साल जो है देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से समसामयिक ये जो संक्षिप्तियाँ हैं उसको हम पहले कवर करा दे रहे हैं। इसके पहले हमने जो खेल परिदृश्य है दिव्यमोहन सर ने कवर करा दिया आपको। राष्ट्रीय परिदृश्य मैंने जो है 90% कवर कर दिया है। उसके बस 1-2 लेक्चर बचे हैं, उसको भी हम रिसेंटली जल्दी ला के कवर कर देंगे। आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो सम्मेलन समारोह पे रहेगा, और इसके पहले के जो संक्षिप्त वाले जो वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आई दृष्टि 2024 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो सारे इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं जो हमने करी हैं उसको आराम से आप देख सकते हैं। तो आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आगे। सम्मेलन और समारोह आज हम देखेंगे। बहुत ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार मिल जाते हैं। तो सम्मेलन समारोह देखेंगे। पहला जो है इंडस फूड 2023 है। तो इस जो है इसका शुरुआत कहाँ हुआ, तो इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। मोस्टली ये फैक्चुअल है तो आप केवल याद करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बता दूंगा। 28वां इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, दुबई यूएई में इसका आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री जो वी मुरलीधरन हैं इनका जो है ना उस उद्घाटन इन्होंने किया। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS नौसेना प्रमुखों का 8वां जो सम्मेलन रहा वह रॉयल थाई नेवी द्वारा बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। आप याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं 99वां विश्व संगीत समागम जो तानसेन समारोह है वह कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पे आयोजन किया गया। और इस समारोह में प्रदर्शन करने वाले लगभग 1300 तबला जो वादक थे, सबसे बड़े तबला समूह इनका उसका खिताब हासिल करने के लिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। पूछा जा सकता है तो जो विश्व संगीत तानसेन समारोह है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, और 1300 तबला जो वादक रहे हैं इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कि इस अवसर पर कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, गणपति भट्ट को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान प्रदान किया गया। पूछा जा सकता है तानसेन सम्मान प्रदान किया गया जो है पंडित गणपति भट्ट को कहाँ से रिलेटेड है, तो यह रिलेटेड है कर्नाटक के। नाम याद रखेंगे। तानसेन सम्मान मिला है पंडित गणपति भट्ट को और यह कर्नाटक से संबंध रखते हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष जो है 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की बात की है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तबला दिवस कब से मनाने की घोषणा की है, तो हर साल 25 दिसंबर को। नया दिवस है, इस वजह से पूछे जाने की संभावना इसकी ज़्यादा है, आप जरूर याद करेंगे। आगे बात कर लेते हैं और सारे टॉपिक्स की जो हमको आज पढ़ना है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जो गीता महोत्सव 2023 है कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं कि जो गीता है उसका उपदेश जो है कृष्ण भगवान ने दिया था कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। तो अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। इसका आयोजन हरियाणा सरकार एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद करेंगे। आसियान इंडिया मिलेट श्री अन्न महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो 2023 रहा है वह मिलेट का ईयर रहा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो हो सकता है यह पूछा जाए आसियान इंडिया मिलेट जो है, मिलेट को क्या कहा जाने लगा है आजकल, श्री अन्न। तो श्री अन्न महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, याद रखेंगे। रिसेंट है, 14-15 दिसंबर को ही हुआ है। 27वां WAPAI विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो विश्व निवेश सम्मेलन जो 27वां हुआ है वह कहाँ पे हुआ है, याद रखेंगे। तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ है। आप गूगल करके देखेंगे कि यशोभूमि जो भी नई बिल्डिंग बनाई गई है वह कहाँ पे है, और उसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको विश्व निवेश सम्मेलन थोड़ा दिमाग में आराम से आ जाएगा। बात करते हैं कि इसका विषय क्या था, तो इंपावरिंग इन्वेस्टर्स IPS पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ रहा है, और यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व निवेश सम्मेलन जो है WAPI विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ है, यशोभूमि नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया जो 2023 है वो हुआ है। तो जैव प्रौद्योगिकी पर जो है एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम प्रगति मैदान जो है भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इसका मुख्य विषय क्या था, बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं 9वां इंडिया फूड एक्सपो। तो यह कहाँ हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। यूपी स्पेशल का भी हो जाता है। तो 9वां इंडिया फूड एक्सपो कहाँ हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आयोजक इसके कौन रहे हैं, तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इसके आयोजक रहे हैं। सह आयोजक की बात करी जाए तो बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश का जो है
से आयोजक रहा है। और भागीदार देश की बात करी जाए, 9वां जो इंडिया फूड एक्सपो था उसमें वियतनाम ने भागीदार देश के रूप में जो है अपनी पार्टिसिपेशन रखी है। आगे बात कर लेते हैं जो पाँचवां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया आयुर्वेद पे कुछ ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो जो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 रहा है वह तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। और इसका मुख्य विषय क्या था, स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियाँ और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जल इतिहास उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है, आप जरूर इसको याद रखेंगे। तो जल इतिहास जो उत्सव 2023 से कहाँ हुआ है, तो पहली बात तो यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। और दिल्ली के मेहरौली स्थित शमसी तालाब में इसका जो है शमसी जो है तालाब जहाज महल में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे, दिल्ली के मेहरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में। इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएंगे कि मेहरौली का जो पिलर्स है, मेहरौली जो स्तंभ है वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, मौर्य से, गुप्ता से, ये बात आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं जो 24वां हॉर्नबिल महोत्सव है वह कहाँ पे हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल महोत्सव पूछा भी जाता है, PYQ में पूछा भी गया है, UPPCS में। तो नागालैंड में आयोजित किया जाता है, किया गया है 24वां हॉर्नबिल महोत्सव। आगे बात कर लेते हैं हेमफेस्ट इंडिया 2023, ये क्या है, तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया है। क्या आयोजित किया गया है, तो हेमफेस्ट इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं विंग्स इंडिया 2024 की। तो जो नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है वह हुआ है, और यह बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, याद रखेंगे। तो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ हुआ है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। आगे बात कर लेते हैं 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ है, तो 9वां भारत जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यह हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में। इसका आयोजन मतलब जो 17 से 20 जनवरी 2024 में हुआ है। और मुख्य विषय इसका क्या रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृत काल में सार्वजनिक लोक संपर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कहाँ पे हुआ है, तो यह जो ऑर्गेनाइज किया जाता है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन भी जो है गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में ही हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं इसका विषय क्या था, तो इसका विषय जो था मत्स्य पालन और जलीय जो है कृषि धन का जो है उत्सव मनाएं, यह इसका मुख्य विषय था। आगे बात कर लेते हैं जो दूसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, और कहीं ना कहीं ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात भी हम वहाँ से देख सकते हैं। तो दूसरा जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 रहा है वह भारत की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित किया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो यह वर्चुअली आयोजित हुआ था और भारत ने ही इसकी मेजबानी की थी, तो इस वजह से न्यूज़ में है। दुबई एयर शो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो दुबई एयर शो जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है। और भारत की तरफ से अगर बात करी जाए तो भारतीय वायुसेना का जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है LCA तेजस, यानी कि लाइट कॉम्बैट जो है एयरक्राफ्ट है तेजस, वह और अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर है वह शामिल हुआ था। पूछा जा सकता है ध्रुव जो है क्या है, तो ध्रुव जो है अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर है, और जो तेजस है वह स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। जो ध्रुव है वह हेलीकॉप्टर है और जो तेजस है वह लड़ाकू विमान है। इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं दूसरा जो सरस आजीविका जो मेला है 2023 उसके बारे में। तो यह जो सरस आजीविका मेला 2023 रहा है वह गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया है, बस इतना आपको याद रखना है। 5वां वार्षिक जो है भारत अमेरिका 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है वह कहाँ पे हुआ है, तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आप मुझे बताएंगे यार जो 2+2 मंत्री जो स्तरीय संवाद होती है इसमें कौन कौन से मिनिस्टर शामिल होते हैं, जो मंत्रालय के मिनिस्टर शामिल होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2+ मीटिंग्स में कौन से 2 मंत्रालय के जो है हेड शामिल होते हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रथम इंडेक्स निवेशक जो सम्मेलन है 2023 उसके बारे में है। तो प्रथम जो इंडस एक्स जो निवेशक सम्मेलन है, अगर इसकी बात करी जाए तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार और अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत जो है रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार के लिए आईडेक्स द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित हुआ है, ये आईडेक्स के द्वारा। और इस दौरान जो इंडस एक्स है एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल का शुभारंभ किया। पूछा जा सकता है गुरुकुल न्यूज में रहा है किसके लिए, तो यह जो है इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज है जिसमें जो है रक्षा से रिलेटेड बातों को बताया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं विश्व पर्यटन बाजार WTM 2023। तो यह लंदन UK में आयोजित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन जो फोरम है उसके बारे में। तो दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन जो फोरम है द हेग नीदरलैंड में आयोजित हुआ है। आप मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में है। आगे बात कर लेते हैं
विश्व इसका विषय क्या रहा है, तो इन्हेंसिंग एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज है। आगे बात कर लेते हैं दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया जो 2023 रहा है उसके बारे में। तो दूसरा जो वर्ल्ड फूड इंडिया रहा है इसका भी भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया है। मुख्य विषय रहा है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, और भागीदार देश रहा है नीदरलैंड, फोकस देश रहा है जापान। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 रहा है उसमें भागीदार देश कौन रहा है, तो वह नीदरलैंड है और फोकस देश जापान रहा है। अगर शुभंकर की बात करी जाए तो जो ब्रांड शुभंकर कौन था, तो मिलेंड जो है इसका ब्रांड शुभंकर था। आगे बात कर लेते हैं छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। तो छठवां जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो रहा है वो न्यूज़ में है, किसके लिए, तो ये कहाँ पे हुआ, पहली बात तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ है। इसका जो मुख्य विषय था मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड रहा है। पूछा जा सकता है कि छठवां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 जो है कहाँ आयोजित किया गया था, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य फोकस मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड रहा है। आगे बात करते हैं जो G20 मानक संवाद रहा है 2023 उसके बारे में। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में यह मानक संवाद आयोजित किया गया था। इसका मुख्य विषय था शून्य दोष शून्य प्रभाव, यानी कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि G20 मानक जो संवाद था वह कहाँ हुआ था, तो यह भारत मंडपम जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ, और इसका जो थीम रहा है वह जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी शून्य दोष शून्य प्रभाव रहा है। आगे बात कर लेते हैं भारत श्रीलंका जो व्यापार शिखर सम्मेलन की। तो भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन न्यूज में रहा है। यह कहाँ हुआ है, पहली बात तो कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य विषय संपर्क वृद्धि समृद्धि के लिए भागीदारी रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो यह ब्रिटेन के बर्मिंघम शायर के जो है ब्लेचले पार्क है, इसका आयोजन जो है ब्लेचले पार्क में हुआ। किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ब्रिटेन के बर्मिंघम जो शहर है उसके ब्लेचले पार्क में इसका आयोजन हुआ है। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 6वीं सभा है 2023 का वो कहाँ पे हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं जो सभा है भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका भी आयोजन हुआ है। और आगे बात कर लेते हैं प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चूंकि यह प्रथम वैश्विक सम्मेलन है प्रवर्तन मामलों के लिए, तो कहाँ हुई है, यह भी नई दिल्ली में ही इसका आयोजन हुआ है। मुख्य विषय क्या है, नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। सामान्य से आपको इसको याद रखेंगे क्योंकि यह प्रथम है तो ये पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो प्रवर्तन मामलों में जो इन्फोर्समेंट की बात होती है, प्रवर्तन हमारे यहाँ कौन कराता है, तो ईडी कराता है, जिसको हम इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट बोलते हैं। तो प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम जो वैश्विक सम्मेलन 2023 हुआ नई दिल्ली में हुआ। मुख्य विषय रहा है नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। आगे बात करी जाए तो इस अवसर पर रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कि ऑपरेशन शेष किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन जो शेष है वह रेड सैंडर्स जो है उसके साथ ही साथ और जो अन्य जो इमारती लकड़ियां होती हैं उसके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए यह किया गया है। आप मुझे बताएंगे, अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी जो कि रेड सैंडर्स के ऊपर ही बनी थी, उसकी लकड़ियों का जो अवैध व्यापार हुआ था, वह कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी मूवी थी। आगे बात कर लेते हैं 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में। तो 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 जो है दूरसंचार विभाग यानी कि DOT और सेकुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI के द्वारा भारत मंडपम प्रगति मैदान में हुआ है। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कोई ऐसा जो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कांग्रेस कहाँ पे हुआ है और उसमें ऑप्शन में कहीं कहीं भारत मंडपम प्रगति मैदान है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप गेस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारी मीटिंग जो इंडिया में मोस्टली हुई हैं उसमें जो मीटिंग्स का जगह है वो कहीं कहीं भारत मंडपम प्रगति मैदान आपको देखने को मिलता है। इसका जो मुख्य विषय रहा है 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का वह रहा है वैश्विक डिजिटल नवाचार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। आगे बात कर लेते हैं शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसके जो परिषद है उसके शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक 2023 में हुई है, वह कहाँ हुई है, तो SCO की जो परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक 2023 में हुई थी वह बिश्केक किर्गिस्तान में हुई थी। आप याद रखेंगे कि किर्गिस्तान में हुई थी और मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने इस समूह के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी की थी। किसने की थी, तो किर्गिस्तान ने की थी, इस बात का याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं 6वीं अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 6वीं अंतर्राष्ट्रीय चावल जो कांग्रेस है वह मनीला फिलीपींस में इसका आयोजन हुआ है।
और इसका जो मुख्य विषय था वो एक्सीलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जीन टू ग्लोब। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस के बारे में। तो 16वीं कृषि विज्ञान जो कांग्रेस 2023 रही है वह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी यानी कि NAAS के द्वारा कोच्चि केरल में आयोजित हुई है। कौन सी? 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ पे हुआ है? कोच्चि केरल में हुआ है। और इसका मुख्य विषय था सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन। आगे बात कर लेते हैं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, उसके मंत्रिपरिषद की 23वीं जो है बैठक 2023 की कहाँ हुई है? तो IORA की जो मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक हुई श्रीलंका की अध्यक्षता में हुई है और यह कोलंबो में आयोजित की गई थी। और इसके दौरान भारत ने वर्ष 2023 से 25 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पूछा जा सकता है कि रिसेंट में भारत ने वर्ष 2023 से 25 तक के लिए किस जो है संस्था का जो है उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह हो जाएगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का। आगे बात कर लेते हैं 49वीं जो है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान जो है कांग्रेस की बात। तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान जो कांग्रेस है वह पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जो है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। और मुख्य इसका जो विषय था वह अमृत काल में पुलिसिंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं और सारे जो कमेटी कांग्रेस या फिर जो मीटिंग्स न्यूज में रही हैं। तो 27वीं जो विश्व सड़क कांग्रेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार है, जरूर याद रखेंगे। 27वीं जो विश्व सड़क कांग्रेस है कहाँ हुई है? प्राग चेक गणराज्य में हुई है, चेक रिपब्लिक जिसको हम बोलते हैं। तो प्राग चेक रिपब्लिक में क्या हुआ है? 27वां विश्व सड़क कांग्रेस 2023। और मुख्य विषय इसका था प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थीम भी पूछा जा सकता है, टुगेदर ऑन द रोड अगेन, यह जो इसका थीम रहा है। भारतीय भाषा उत्सव की बात करी जाए 2023 की, तो भारतीय भाषा उत्सव पहली बात तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा नई दिल्ली में इस उत्सव का आयोजन किया गया है। और यह उत्सव 28 सितंबर से 11 दिसंबर तक देश भर में मनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं चौथा नदी उत्सव। तो चौथा नदी उत्सव 2023, तो इसका जो पहली बात तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है उसके अधीन जो आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उसके द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। आगे बात कर लेते हैं 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ITPO जो है उसके प्रगति मैदान नई दिल्ली में उसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे? ITPO द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसका मुख्य विषय क्या था भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का? तो वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बंगस महोत्सव पूछा जा सकता है। तो बंगस महोत्सव जो है 2023 कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं दिव्य कला मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है। दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दिव्य कला मेला वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है और यूपी स्पेशल का भी पार्ट हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन याद रखेंगे। तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो यह जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। और इसका मुख्य विषय क्या था? सुरक्षित व सुदृढ़ बांध सुनिश्चित करें राष्ट्र की समृद्धि। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बांध सुरक्षा पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में हुआ है। आगे बात कर लेते हैं भारत UK के 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के बारे में। तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इस दौरान जो है दोनों देशों ने भारत UK के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की। पूछा जा सकता है कौन से मतलब 2 देशों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा हुई है? तो भारत और UK, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 की। यह जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI और फिनटेक जो है कन्वर्जेंस काउंसिल FCC के द्वारा संयुक्त रूप से स्टार्ट किया गया है। से जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। किसके किसके द्वारा? NPCI, PCI और FCC, तीनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे। NPCI का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PCI का हो जाएगा पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और FCC का हो जाएगा फिनटेक जो है कन्वर्जेंस काउंसिल। इनके द्वारा यह जो है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया है किसका? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का। और इसका मुख्य विषय क्या रहा है? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रिजिलियंट सस्टेनेबल, ये जो इसका थीम रहा है। आगे बात कर लेते हैं दूसरा जो है कलिंग उत्सव कहाँ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है प्रीवियस एग्जाम्स में भी PCS में पूछा गया है। तो दूसरा जो कलिंग उत्सव साहित्य उत्सव है वह 2023 का कहाँ हुआ है? तो यह उड़ीसा स्थित KLF द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग से काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट है, कलिंग महोत्सव जो है कलिंग साहित्य उत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो यह काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ है। और यह किसके सहयोग से हुआ? तो उड़ीसा स्थित KLF द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग से यह जो है काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया है। इसका जो मुख्य विषय रहा है शक्ति एंड भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज ए सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 की। तो नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ
तो जो CII है उसके द्वारा संयुक्त रूप से इसको जो है उसका शुरुआत किया गया कहाँ पे, तो इसको आयोजित किया गया था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन कहाँ हुआ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आगे बात कर लेते हैं जो इसका मुख्य विषय क्या रहा है, तो इसका मुख्य विषय रहा है समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मुख्य विषय क्या है, समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। आगे बात करेंगे ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम 2023 की। तो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम कहाँ हुआ है, तो मॉस्को रूस में आयोजित किया गया है और इसके दौरान तेलंगाना की मुख्य जो नवाचार अधिकारी शांता सोटम हैं उनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है रिसेंट में ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम हुआ था 2023 का, कहाँ हुआ है, तो पहली बात तो मॉस्को रूस में हुआ है और इसके दौरान तेलंगाना की जो मुख्य नवाचार अधिकारी हैं शांता थोट्टम, तो जो थोट्टम जी है उनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है। तो G20 की जो संस्कृति यानी कल्चरल मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई है, भारत की पहली बात तो G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित हुआ है और जो कल्चरल मिनिस्ट्री की बैठक हुई है वो किस जगह पर हुई, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का पार्ट भी हो जाता है, याद करेंगे आप इसको जरूर, 4 स्टार का क्वेश्चन है। तो यह जो है G20 की जो संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई कहाँ हुई है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। आगे बात करते हैं तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ हुई है, बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। आप मुझे बताएंगे कि जो थाईलैंड में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है उसका आप नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, उसका नाम क्या है। तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है, इसका तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस का। उसका मुख्य विषय क्या था, जयस्य आयतनम धर्म, इसका जो है थीम था, मुख्य विषय था, याद रखेंगे। और आप यह भी बताएंगे कि अभी जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है वह अमेरिका में बन रहा है, तो अमेरिका में किस जगह पे बन रहा है और उस मंदिर का क्या नाम है, आप यह भी हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं जो 7वीं इंडिया जो है मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 हुई है, यानी 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 उसका आयोजन हुआ है। तो एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी होती है यह, और दूरसंचार विभाग यानी कि DOT जिसको हम बोलते हैं और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन यानी COA के द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। मुख्य विषय है वैश्विक डिजिटल नवाचार, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एंड एक्सपो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप 4 स्टार लगाएंगे और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कॉफ़ी बोर्ड जो है वो कहाँ पे स्थित है, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, आप बताएंगे कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे, तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल या फिर किस जगह पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहाँ पे कॉफ़ी बोर्ड है। तो 5वां विश्व जो कॉफ़ी सम्मेलन एंड एक्सपो 2023 है वह बेंगलुरु कर्नाटका में इसका आयोजन किया गया है। मुख्य विषय इसका है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर याद रखेंगे। ब्रांड एम्बेसडर आप याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रांड एम्बेसडर जो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन एंड एक्सपो के रहे हैं वह है ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना और शुभंकर क्या है, कॉफ़ी स्वामी इसका शुभंकर रहा है। आगे बात कर लेते हैं इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 की। तो इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 जो है इसका पहली बात तो यह फार्मास्यूटिकल विभाग भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसका आयोजन किया गया है और यह गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ है इंडिया मेडिटेक एक्सपो का। इसका मुख्य विषय क्या था, फ्यूचर ऑफ डिवाइसेस डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल इसका जो है थीम रहा है। आगे बात कर लेते हैं दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 की। तो दूसरा भारत जो है स्टार्टअप महोत्सव 2023 जो है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया, किसके द्वारा, इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा, और इसका मुख्य विषय रहा है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय जो साहित्य महोत्सव है 2023 वह है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पूछा भी जा सकता है, उन्मेष रिसेंट में न्यूज़ में रहा है, तो क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव रहा है और संस्कृति जो मंत्रालय है भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, किसका, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। पूछा जा सकता है उन्मेष रिसेंट में न्यूज़ में रहा है, तो क्या है यह, तो यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है और यह इसका जो आयोजन हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। थिंक 20 जो है शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत मैसूरू कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ है, किसका, थिंक 20 शिखर सम्मेलन, कहाँ पे, मैसूरू कर्नाटक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2023 की बात करी जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेमिकॉन इंडिया 2023 जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है और इसका जो मुख्य विषय था वह क्या था, भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान जो है सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ पे, तो यह हुआ है खजुराहो मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, खजुराहो मध्य प्रदेश में। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान
जो है शिखर सम्मेलन खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसका मुख्य विषय क्या था? अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं, चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो है वह कहाँ हुआ है? यह भी प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं ह्यूमन प्लैनेट फोरम की। तो ह्यूमन जो प्लैनेट फोरम 2023 है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका आयोजन हुआ है, याद रखेंगे। अगला जो है वो तीसरा वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 है। इसका भी जो आयोजन हुआ है प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। मुख्य विषय क्या रहा है? कनेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट। इंपॉर्टेंट है, 3C है, इसको याद रखेंगे। इवन आप इसको मेंस में यूज कर सकते हैं कि कनेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट, ये जो है तीसरा जो वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन रहा है उसका थीम रहा है। इवन ये जो तीनों टर्म्स हैं इसको आप मेंस में कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हैं। कनेक्ट करना, कोलैबोरेट करना, क्रिएट करना। इवन ये IR के आंसर में भी इन टर्म्स का आप यूज कर सकते हैं, एक अच्छा आंसर बन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की। तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार जरूर लगाएंगे क्योंकि यह पहली बार भारत में आयोजित हुआ है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। आगे बात कर लेते हैं 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 की। तो यह कहाँ हुआ है? तो एक कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है। और इसका जो मुख्य विषय था ट्रांजिशन टुवर्ड्स ए कार्बन फ्री फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, ये जो थीम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप जो मेंस का आंसर लिखें और उसमें अगर आपको इन्वायरमेंट टाइप के कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो इस तरीके का थीम जैसे ट्रांजिशन टुवर्ड्स ए कार्बन फ्री फ्यूचर जो है, इस जो रिसेंट जो वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस था उसका थीम रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फोकस दिखाता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो किस तरफ जा रहा है। तो इसका शुरू कहाँ हुआ है? जो 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस है कुआलालंपुर मलेशिया में। आगे बात कर लेते हैं 26वीं वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस। तो 26वीं वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। इंपॉर्टेंट है, इसका जो आयोजन हुआ है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, याद रखेंगे। बीवाटेक 2023 यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजन से जो है आयोजनों में से यह एक है। जो पेरिस जो है फ्रांस में है। तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है, किसका? विवाटेक। तो विवाटेक क्या है? यह एक जो है डिजिटल और स्टार्टअप से जो रिलेटेड इसका आयोजन होता है। आगे बात कर लेते हैं इंटर सोलर यूरोप 2023 की। तो इंटर सोलर यूरोप 2023 जो है सौर उद्योग के लिए विश्व की अग्रणी प्रदर्शनी है और यह कहाँ हुई है? म्यूनिख जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है। फ्यूचर एनर्जी एशिया 2023 की बात करी जाए तो ये ऊर्जा क्षेत्र की प्रदर्शनी है और इसका मतलब एशिया का सम्मेलन है। और बात की जाए कहाँ हुआ तो बैंकॉक थाईलैंड में भी है फ्यूचर एनर्जी एशिया जो है 2023 हुआ है। आगे बात कर लेते हैं 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसका 76वां जो है सभा 2023 का जो है 21 से 30 मई 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हमारे हैं मनसुख मांडविया जी इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। आगे बात कर लेते हैं जो पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन है 2023 वह कहाँ हुआ है? तो IIT बॉम्बे और खनन मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में आयोजित हुआ है। क्या? पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन। आगे बात कर लेते हैं क्वाड लीडर समिट की। तो क्वाड लीडर जो समिट हुई थी 2023 की वह कहाँ हुई है? हिरोशिमा जापान में हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री जो रिसेंटली नियुक्त हुए थे उस टाइम पे एंथनी अल्बनीजी ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत से हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भाग लिया था। आप मुझे बताएंगे क्वाड जो है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? आप इसको बात जो है हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक दूसरा क्वाड है जिसको हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न क्वाड बोलते हैं। तो वेस्टर्न जो क्वाड है, वेस्टर्न क्वाड, उसमें कौन कौन सी जो है कंट्रीज आती हैं मैं इसको आपको हिंट दे देता हूँ। इसको I2U2 भी कहते हैं। तो I2U2 जो है इसमें जो 2 कंट्री का नाम I से है, 2 कंट्री का नाम U से, तो चारों कंट्रीज का नाम मुझे बताएंगे कि जो वेस्टर्न क्वाड है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं। आगे बात कर लेते हैं जो काशी तेलुगु जो है संगम हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है, जरूर याद करेंगे। जो काशी तेलुगु जो है संगम 2023 है वह कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित नहीं हुआ है। पूछा जा सकता है आपको कि किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो कहीं कल्चर से नहीं, वह एजुकेशन से है। जैसा कि आपको जब हम पढ़ते हैं जो संगम डायनेस्टी के बारे में, तो वहाँ संगम के बारे में पढ़ते हैं किस तरीके से डिफरेंट संगम हुए थे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो काशी तेलुगु जो संगम 2023 है संगमम, वह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है और यह यूपी स्पेशल का भी पार्ट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं 6वां हिंद महासागर सम्मेलन। तो 6वां हिंद जो सागर सम्मेलन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ है। मुख्य विषय की बात करी जाए तो लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी इसका जो है थीम रहा है। आगे
बात कर लेते हैं वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 वाल्टर ई कन्वेंशन सेंटर जो है वाशिंगटन में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारतीय वैक्सीन जो विनिर्माता हैं कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन इंडस्ट्रीज जो है एक्सीलेंस का जो है पुरस्कार जो है उसके एक हिस्से में के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट का अवार्ड जीता है। किसने? भारत बायोटेक ने। आगे बात कर लेते हैं पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन यानी कि यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, और यह कौन सा है? पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है, जरूर पूछे जाने की संभावना है। तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। और यह कार्यक्रम जो है तजिकिस्तान और नीदरलैंड की सरकार के द्वारा सह आयोजित किया गया है। पूछा जा सकता है, इवन जो है पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पिछली बार जो अभी एग्जाम्स में कुछ पूछा भी गया है। तो इसका जो पूछा गया था कहाँ हुआ है, अगर यूएन पूछा जाए यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में, और किसके जो है साथ से आयोजित किया गया है? तजिकिस्तान और नीदरलैंड। आगे बात कर लेंगे तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय जो है एसएमई सम्मेलन जो है 2023 का कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका भी आयोजन हुआ है। प्रमुख भागीदार जो राज्य है मध्य प्रदेश सरकार है, और सहयोगी जो भागीदार राज्य रहा है उत्तर प्रदेश सरकार है, यूपी स्पेशल है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन, यह भी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और इस अवसर पर आयकर भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? तो आयकर को, भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को बोलते हैं। आगे देख लेते हैं पहला जो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2023 ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज और WHO और वाइटल स्ट्रेटजीज द्वारा लंदन यूके में आयोजित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो है ये लंदन यूके में इसका आयोजन हुआ है। चूंकि यह पहला है तो पूछे जाने की संभावना जाती है। पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2023। आगे बात कर लेते हैं 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की। तो यह एफ्रो एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला। और इसका जो NBT है यानी कि राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट है, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ITPO के सहयोग से प्रगति मैदान दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और अतिथि जो देश इसमें रहा है वह गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री वह फ्रांस रहा है। किसमें? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में। और जो फ्रांस रहा है तो फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे जो अभी रिसेंट में जो 26 जनवरी 2024 का था, तो उसमें हमारे मुख्य अतिथि भी रहे थे इमैनुअल मैक्रोन, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जा सकता है। तो इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट जो है इंडिक स्टडीज़ के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023। और इसका जो थीम था वो था ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात कर देते हैं जो 8वां रायसीना डायलॉग 2023 है। रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 8वां रायसीना डायलॉग 2023 भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन जो है यह है, और यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और थीम जो रहा है वह है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस। और उसके बाद यह इसका थीम रहा है, तो याद रखेंगे प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस। आगे बात कर लेते हैं और कुछ बचे हुए समिट्स हैं उसके बारे में। और इसका उद्घाटन की बात की जाए तो उद्घाटन सत्र में जो है मुख्य अतिथि कौन रही हैं? तो इटली की जो प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया मेलोनी, वह इसमें उद्घाटन के टाइम पे इसमें जो उन्होंने मेन भूमिका निभाई और वह मुख्य अतिथि रही हैं। और यह ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? तो ORF के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। आगे बात कर लेते हैं बायो एशिया 2023 की। तो बायो एशिया 2023 जो है एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन है। और इसका 20वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। किसका? बायो एशिया का सम्मेलन जो है उसका जो 20वां संस्करण कहाँ हुआ अभी रिसेंट में? तो हैदराबाद तेलंगाना में। इसका जो थीम था एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। आगे बात कर लेते हैं 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 4 स्टार का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 22वां जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 है उसका जो है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको हम टेरी कहते हैं, उसके द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। थीम की बात करिए तो थीम रहा है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलियंट फॉर कोलैबोरेटिव एक्शन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 की। तो जो 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 रहा है वह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको IAMAI कहते हैं, उसके द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उसका जो थीम रहा है वह अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100 है। आगे बात कर लेते हैं 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है सूरजकुंड मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो 36वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वह
यह सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में संपन्न हुआ है और यह विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक है। इसका जो थीम स्टेट था वह नॉर्थ ईस्ट स्टेट से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं वह था इस बार। और भागीदार देश की बात करी जाए तो शांघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, SCO जिसको हम बोलते हैं, शांघाई सहयोग संगठन जो है, उसके सदस्य देश जो है 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में प्रतिभाग किए हैं भागीदार देश की तहत। आगे बात कर लेते हैं जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 वह विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से देनाराउ जो है आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में आयोजित किया गया है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 2023 का वह फिजी में आयोजित किया गया है। और इसका जो मुख्य विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है जो एक बहुत बड़ा पोर्शन था सम्मेलन और आयोजनों का, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसको जरूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करिए जिससे भी हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।